दोस्तों, मेरा नाम विवेक माथुर है। एक बार फिर से विवेक क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें हम हिंदी नोट्स, जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों नोट्स हैं, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होते क्या हैं, तो एन्जॉय दिस वीडियो दोस्तों। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। मतलब श्रृंगार रस को ही हम रसों का राजा कहते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। अब 2 भाग कौन से हैं? नंबर 1 है संयोग श्रृंगार रस, नंबर 2 है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम संयोग श्रृंगार रस की व्याख्या करेंगे। जब नायक और नायिका का मिलन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मूल मुकुट मेरी, मेरो पति सोई। नंबर 2 है बत्सरस लाल की मुरली, धी धरी लुकाए, सोह करे बोहिनी, हंसे देन कहे नाती जाए। अब है नंबर 2 वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है कि वियोग श्रृंगार रस की अवस्था में नायक नायिका का विछड़न होता है। इसे वियोग श्रृंगार रस अथवा विप्रलभ रस भी कहते हैं। एग्जाम्पल है, निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस श्रुतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे। दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन है हमारा कि हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन होदा क्या होता है? होदा होता है। रंगमंच के पीछे का वह स्थान जहाँ पर नायक नायिका का निवास होता है उसे नेथक्य कहते हैं दोस्तों। नंबर 3 क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रिक्त। दोस्तों, अब है आगे। आगे है हमारा जो पहले या और, नंबर क्वेश्चन है 4, जो पहले या और अब नहीं है वो क्या है? एक शब्द पूर्वज। क्या है? पूर्वज। नंबर क्वेश्चन 5, समादर में उपसर्ग है सम। नंबर 6, भूल सुधारने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? नंबर 6, छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया शुद्ध छी है छी। अब जैसे है करुण रस। अब करुण रस पर बात करेंगे हम दोस्तों। तो करुण रस होता क्या है? करुण रस का स्थायी भाव या शोक, जब किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति आदि की हानि हो जाती है तो हृदय में उत्पन्न होने वाले शोक भाव को करुण रस कहते हैं। मतलब कोई भी क्षति हो जाती है, व्यक्ति के मन में शोक उत्पन्न होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। विलम्ब करने लगता है जो भी व्यक्ति, वो हमारा करुण रस कहलाता है। अब ऐसे ये शोक विकल सब रोहवी रानी, रूपऊ सीलू बलू तेजू बखानी। तो ये हमारा क्या है? उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बारही वारा। ठीक है दोस्तों, अब है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य ही है खुद। तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। जब किसी विकृति आकार वाणी को देखकर या जिनके बारे में सुनकर हृदय में हास्य भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। बहुत ही सरल है दोस्तों। इसका स्थायी भाव क्या है? हास्य। जब किसी विकृति आकार वाणी को देखकर जो जिनके मन में जिनके बारे में सुनकर हृदय में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण है तरबू
तबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप रांग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे भ्रोता। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा वीर रस। वीर रस क्या कह रहा है? वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। जब किसी गद्य या पद को पढ़ने के बाद हृदय में जो उत्साह भाव जागृत होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीर तो बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कहीं थको नहीं। ये द्वारका प्रसाद मोहकी का है उदाहरण। ठीक है दोस्तों, अब है रौद्र रस। रौद्र रस या रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र का मतलब है विनाशकारी। तो जब विरोधी पक्ष के द्वारा जाति धर्म गुरुजन और माता पिता का अपमान किया जाता है तो हृदय में प्रतिशोध का भाव जागृत होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है दोस्तों, अब है भयानक रस। भयानक रस क्या कह रहा है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक का क्या है? स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक वस्तु को देखा या उसके बारे में सुनकर हृदय में भय भाव जागृत होता है तो वहाँ पर भयानक रस पाया जाता है। इसमें कुछ नहीं है, स्थायी भाव ध्यान रखना है। और भय, जब किसी भयानक वस्तु को, अब वो क्या देख रहा है? किसी भयानक वस्तु को देख रहा है, देखकर उसके मन में एक साथ भय, जो हमारे मन में किसी को देखकर भय उत्पन्न होता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। दोस्तों कभी रटो मत, समझो। ठीक है, अब आगे इसका उदाहरण है। उदाहरण क्या कह रहा है? देखिए, उदाहरण है हमारा एग्जाम्पल, एक और अजगर लखी, मतलब एक और तो अजगर दिखाई दे रहा है, एक और मृगमय का मतलब है सिंह, और विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए, मतलब विकल्प करके ही वो बीच में ही मूर्छित हो गया। ठीक है दोस्तों, तो भय उत्पन्न हो गया उसमें। विवलस रस। विवलस रस क्या है? इसका स्थायी भाव है जुगुस्सा है। जुगुस्सा हमारा क्या है? इसका स्थायी भाव है। जब किसी घृणित वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर हृदय में घृणा भाव उत्पन्न होता है, उसे वीतस्य रस कहते हैं। वीतस्य रस क्या कहते हैं? वीतस्य रस। तो इसका हमारा एग्जाम्पल है, सिर पर बड़यो काग आँख दो, खात निकालत खिंचत जीवहि, स्थार अतहि आनंद उर धारत, गिद्ध जाद की खोदी के मांस उखारत, स्वान अंगूरिन के काटी खात विचारत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से पूरा याद नहीं करना, तुम्हें एक लाइन याद करनी है सिर्फ। ये तो हमने ज़्यादा लिख रखे हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत करिए, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ें। ये मैंने अपने हैंड राइटिंग नोट्स हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है इसमें अद्भुत रस। इस रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। जब किसी आश्चर्यजनक वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर हृदय में विस्मय भाव जागृत होता है तो उसे
तो उसे वहाँ पर अद्भुत रस पाया जाता है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, सभी में हमने स्थायी भाव याद रखना है। इस रस का स्थायी भाव, हमने जो भी हेडिंग पढ़ी है रस की उसमें स्थायी भाव आया है। तो जब भी ऐसी रस आए तो एक ही डेफिनेशन है सारी, बस स्थायी भाव। जब किसी आश्चर्यजनक वस्तु अथवा व्यक्ति को देखकर हृदय में विस्मय भाव जागृत होता है तो वहाँ क्या अद्भुत रस कह पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देख बदोसा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षणभर को वह रखी रही अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। ठीक है, अब आता है शांत रस। शांत रस का मतलब है शांत रहना। तो इसमें समझ रहे हो आप, इस रस का स्थायी भाव वो ही हेडिंग देखो वो ही आ रहा है सभी में। इस रस का स्थायी भाव होता है सम अथवा निर्वेद। निर्वेद का मतलब निवेदन करना, निवेदन कर रहा है वो। सम शब्द का अर्थ है शांत हो जाना और निर्वेद शब्द का अर्थ है वेदना रहित हो जाना। मतलब वेदना रहित का मतलब है अच्छी शांति से अपना कार्य को पूर्ण करना। इस रस की स्थिति मन के विकार पूर्णतः शांत हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल है मन रे तन का पुतला, लागे बूंद बिनसी, चाय छिन में गरम, करे क्या इतना। ठीक है दोस्तों, मन में कागद का पुतला, मन में एक कागज का पुतला रख रहे हो और लागे बूंद बनसी जाए, लागे बूंद लगी तो जाए छिन में गरम, करे क्या इतना। तो छिन में अरे गरम क्या इतना। तो अब करते हैं भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है, इस रस का स्थायी भाव, जब स्थायी भाव सब में आ रहा है, भक्ति का मतलब भगत ही होगा वो। भाई भक्ति रस है तो भक्ति का तो मतलब यही होगा कि वो भगत ही होगा। देखिए भक्ति रस का मतलब है स्थायी भाव है भगत। विषयक रति, जब भगवत गीता का पाठ करने के बाद या उसे सुनने के बाद हृदय में अनुराग भाव की जागृति होती है तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दूसरा एग्जाम्पल, राम जयऊ बाबरे, धोर भय नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे या तो पहला याद कर लीजिए, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। या तो दूसरा कीजिए, राम जयऊ बाबरे, धोर भय नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में से आप कोई सा भी याद कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब है हमारा बातलस। रस क्या होता है, बातलस का मतलब बात जो भी हो। तो इस रस का स्थायी भाव स्नेह है। स्नेह का मतलब प्रेम से है। जब गुरुजनों है दोस्तों, जब गुरुजनों का शिष्यों के प्रति, मतलब गुरुओं का जो शिष्यों के प्रति तथा माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, भाई गुरुओं का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम होगा और माता पिता का अपने बच्चों के प्रति स्नेह होगा, प्रेम, स्नेह भाव जागृत होता है, वहाँ पर बातलस्य रस पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल से जानते हैं, किलत कान घुटन रूवन आवत, किलकत कान घुटन रूवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत। मतलब किलकत मतलब चलते हम घुटनों के बल चलते हैं, आवत है, मैंने को कनक नंद कहते हैं आंगन में पकड़े, आंगन में पकड़े, धावत दीवार को पकड़े, आंगन में। ठीक है दोस्तों, अब जैसे नंबर 2 है, किलक अरे में नेह बेहाऊ, इन दांतों में मोती वारऊ। ठीक है, इन दोनों में से आपको जोन सा अच्छा लगे वो कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम
दोस्तों यहीं पे हमारे रस ख़त्म हो गए। अब ये हमारे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों।